हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव प्रजापत। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ बढ़ रहे हैं आगे, जिसका नाम है चेंजिंग कलर स्कीमा। अब जरा बात करें यहाँ पर चेंजिंग कलर स्कीमा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जरा डिस्कस करें यहाँ पर। तो देखिए, बेसिकली मैं आपको बात करना चाहूंगा कि ऑटोकैड का जो इंटरनल इंटरफेरेंस था, जहां पर हमारे पास जो वर्क स्पेस था, आप उस वर्क स्पेस का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एप्लीकेशंस मेन्यू बार में जाकर वहां पर आपके पास जो ऑप्शन बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप उस ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। अब इस इंटरफेरेंस की बात करना चाहूंगा तो यहां पर आपके पास डिस्प्ले ऑप्शन है। डिस्प्ले ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आइकन्स में, जहां पर मैं आपको एरो लेके चल रहा हूं, उस आइकन्स के नीचे आपको दिख रहा होगा कलर। यहाँ पर आप अपना कलर चूज करेंगे। कलर चूज करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स दिखेगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स है। उस मॉडल्स के अंदर आप अपना जो वर्क स्पेस है, उस वर्क स्पेस का कलर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड में और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से इंटरफेरेंस का कलर, जो वर्क स्पेस है, इसका कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो एप्लीकेशंस मेन्यू बार में जाकर आप जैसे ही एप्लीकेशन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टॉप नीचे डाउन के अंदर आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहां पर आपको ऑप्शन बटन दिख रहा है। एक और बात बताना चाहूंगा, यहां पर जैसे ही आप माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, यस माउस का यहां पर सॉरी माउस का आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखिए सबसे डाउन के अंदर ऑप्शन बटन क्लिक करेगा। तो ऑप्शन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस दिखेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले फाइल्स है, नेक्स्ट में हम चलते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर जाने पर यहाँ पर देखिए सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है कलर ऑप्शन। यस, कलर ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस देखने को मिल जाएगा। ओके, अब जरा इस डायलॉग बॉक्स के अंदर बात करें तो सबसे पहले लिखा है 2D मॉडलिंग स्पेस। अब जरा 2D मॉडलिंग स्पेस के अंदर बात करूं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिखा है यूनिफॉर्म बैकग्राउंड लिखा है, क्रॉस एयर्स लिखा है, यहाँ पर व्यू पोर्ट्स कलर कॉन्ट्रा लिखा है यहाँ पर, और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें जिसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात करना चाहूँ, हम बात कर रहे हैं अभी 2D मॉडलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए 2D मॉडलिंग के अंदर मैं बात करना चाहूंगा तो हमारे पास जो आपका पास वर्क स्पेस है उसका जो कलर है वो ब्लैक रहने वाला है। तो यहाँ पर आप ब्लैक के अंदर देखिए जैसे ही आप कलर के ऊपर ऑप्शन करेंगे तो आपके पास बहुत सारे कलर आएंगे। यहाँ पर सेलेक्ट कलर करेंगे तो आपके पास मल्टी कलर आ जाएंगे। तो उस तरीके से आप यहाँ पर कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास कलर्स आ गया है, आप यहाँ पर कलर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली मैं आपको यहाँ पर यही सजेशन दूंगा कि आप ब्लैक में जितना अच्छा काम करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर काम करना। वैसे तो आपकी इच्छा है, आप जिस टाइप का कलर चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए आप एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर जाएंगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन बटन क्लिक होगा, वहां से भी आपका यही डायलॉग बॉक्स ओपन होने वाला है और इसी डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप कलर चेंजिंग स्कीमा पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर 3D की, तो देखिए यहाँ पर 3D प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती है जहां से आप इसका अपना कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। लेकिन जब हम 3D मॉडलिंग में चलेंगे तो 3D मॉडलिंग के अकॉर्डिंग हम उसके अनुसार वहां पर कलर चेंज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करूँ 2D मॉडलिंग की, तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ व्हाइट कलर की, तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया व्हाइट कलर। एक बार देखते हैं किस तरह से कलर चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई एंड क्लोज, तो अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पर ओके पे बटन क्लिक किया। तो देखिए अभी तक हमारे पास जो वर्क स्पेस था वो ब्लैक कलर का दिख रहा था, अब हमारे पास कलर स्पेस कैसा हो गया, वर्क स्पेस कैसा हो गया, आपके पास व्हाइट कलर का हो गया। अब हमें फिर से इसको चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसका राइट क्लिक करके यहाँ पर चेंज किया था। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन मेन्यू बार में जाएंगे, एप्लीकेशन मेन्यू बार में जाकर ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओपन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जाएंगे डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिख रहा है कलर ऑप्शन। कलर ऑप्शन पे क्लिक किया, 2D मॉडल स्पेस पे चले गए, यहाँ पे यूनिफॉर्म बैकग्राउंड हो गया। अब इसको व्हाइट की जगह फिर से मैंने कर दिया है ब्लैक और उसके बाद मैंने क्या किया है अप्लाई एंड क्लोज और वैसे कर दिया है ओके। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो वर्क स्पेस था वापस से क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि आपको किस तरह से आपका यहाँ पर कलर चेंज हो सकता है। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर अब जरा देखिए यहाँ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां पर हम और भी बहुत सी मजेदार चीज देखने वाले हैं हमारे ऑटोकैड से रिलेटेड। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।